नमस्कार साथियों, मैं उदय शरण प्रजापति, डीआरजी अनूपपुर व जन शिक्षा केंद्र मलगा आज आप लोगों के बीच अपना निष्ठा डायरी मॉड्यूल 13, 14, 15 के 5वें चरण पर मॉड्यूल 13 पर बात करने जा रहा हूं। अपनी समझ के लिए चर्चा के निम्न बिंदु लेकर आया हुआ हूं। मैं इस वीडियो के साथ अपने मॉड्यूल निष्ठा मॉड्यूल 13 की डायरी का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा। आप वहां जाकर के मेरी डायरी का भी अवलोकन कर सकेंगे, जिससे मुझे बड़ी खुशी व आत्मसम्मान प्राप्त हो सकेगा आपके इस मॉड्यूल की यात्रा के दौरान दर्शनार्थ में। तो पहले स्लाइड पर हमने विगत मॉड्यूल 1 से लेकर 18 चरणों की बात रखी है, जिसमें से पूरे मॉड्यूल हम 15 जनवरी तक पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक माह में हमें 3 दूनी 6 मॉड्यूल पूरा करना है तथा 3 महीने में 6 18 मॉड्यूल पूरा करना है, जिसकी पूरी बात मैंने इस पर शेयर किया हुआ है। अगली स्लाइड में जो मॉड्यूल 5वें चरण का 16 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 के अंदर पूरा करना है, जिसमें मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, मॉड्यूल 14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहल, मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिंक को भी संधारण करके मैंने रखा है। आइए अब हम अपनी समझ को विकसित करने के लिए मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग के अनुभाग पर चर्चा करें। इसमें कुल 12 अनुभाग दिए गए हैं। परिचय, प्रस्तावना, विद्यालय नेतृत्व संकल्पना, छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व, छात्र अधिगम हेतु अकादमिक नेतृत्व, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास, अतिरिक्त पाठ, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और अंत में मॉड्यूल समापन की यात्रा होगी। तो इस प्रकार से इस मॉड्यूल का शुभारंभ परिचय सत्र से शुरू होता है, जो 7 चरणों से होकर गुजरता है। मॉड्यूल विवरण, परिचय, मॉड्यूल का विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी। अगली स्लाइड में हमने इस मॉड्यूल के उद्देश्य को संजो करके रखा है कि इस मॉड्यूल को बनाने का जो आशय है वो मुख्य 3 बिंदुओं पर आधारित है। अध्यापक एवं विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई बहुभूमिकाएं एवं दायित्व के साथ साथ अध्यापक नेतृत्व एवं विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने व विकसित करने में हमारी समझ विकसित हो सकेगी। विद्यालय में छात्र अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अधिगम नेतृत्व विकसित करने में हम अपनी समझ को सुदृढ़ कर पाएंगे। छात्र अधिगम के अनुकूल सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के निर्माण के माध्यम से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी इस मॉड्यूल की जो यात्रा होगी, सामग्री का जो रूपरेखा होगा, वो निम्न 5 बिंदुओं पर आधारित है। विद्यालय नेतृत्व एक संकल्पना, छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व, छात्र अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास, विद्यालय के विशेष संदर्भ में विद्यालय विकास योजना। इस पर हम मुख्य 5 बिंदुओं पर को डिटेल में देखते हैं। तो प्रस्तावना के संदर्भ में 3 बातें और उभर करके आई हुई है। विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, विद्यालय विकास के मुख्य क्षेत्र क्या हैं, आपदा की स्थिति में विद्यालय का नेतृत्व कैसे किया जाना चाहिए,
तो आइए इसके प्रस्तावना पर बात करते हैं। विद्यालय नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर विद्यालय के संपूर्ण विकास एवं छात्रों के अभ्यास वृद्धि में सहायक रूप से पहचाना गया है। विद्यालय नेतृत्व संकल्पना एवं अनुप्रयोग राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। विद्यालय नेतृत्व के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना और उसकी समझ कैसी होनी चाहिए। आपदा की स्थिति में विद्यालय का नेतृत्व कैसे किया जाना चाहिए। छात्र अधिगम अभिवृद्धि में विद्यालय नेतृत्व का महत्व क्या है। विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास कैसे हो। संदर्भ आधारित विद्यालय विकास योजना का निर्माण कैसे करें। विशेष विश्लेषण आधारित आंकड़ों का प्रयोग भागीदारी के साथ विचार विमर्श और साझा से यथास्थिति अनुसार नियोजन तथा अनुपालन करना इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य बिंदुओं पर अपन डिटेल से चर्चा करें। विद्यालय विकास के क्षेत्र में मुख्य जो बिंदु हैं जिस पर हमें अपनी ज्ञान का विकास करना है वो होगा ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण। इन 3 बिंदुओं पर ही हम विशेष फोकस करेंगे। ज्ञान के विकास में विद्यालय नेतृत्व, पेडागॉजिकल विषय वस्तु का ज्ञान, पर्यावरण पर्यवेक्षण, दल अधिगम, विद्यालय विकास योजना, शिक्षा में ICT का पहल, ये मुख्य हमारे ज्ञान समृद्धि के लिए आवश्यक है। इन ज्ञान को और कुशलतापूर्वक करने के लिए किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। विजन का विकास करना, सहकारिता, संप्रेषण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बदलाव में सहयोग देना, योजना एवं समीक्षा। हमारे जो दृष्टिकोण होंगे इनको सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करना होगा। पहल करने की आवश्यकता है, अग्र सक्रियता होना चाहिए, विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा सीख रहा है, पॉजिटिव विकास लेकर के चले हमारा दृष्टिकोण। बच्चों के प्रति विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा अधिगम, लेखा, चित्र पर उन्नति कर सकता है, यह दृष्टिकोण लेकर के आगे बढ़ना है, इस मॉड्यूल की सीख है। इस प्रकार एक जो है अवधारणा नेतृत्व करने की प्रत्येक अध्यापक पर होनी चाहिए। इसके लिए स्वयं और प्रेरणा की आवश्यकता बनती है। एक नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं की समझ अत्यंत आवश्यक है। इस समझ से आप स्वयं दृष्टिकोण व क्षमताओं के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित होते हैं। वह अपने अंदर व बेहतर बदलाव लाने के लिए सक्षम बनते हैं। स्वयं की समझ की ज़रूरत आप आत्मचिंतन के अभ्यास से कर सकते हैं, जो कि स्व अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। इस तरह हमें स्वयं प्रेरित होकर के विद्यालय वृद्धि के लिए हमारी स्वयं की समझदारी समृद्ध होनी चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता की विशेष भूमिकाएं क्या होगी, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का पहल करना, पहला कदम उठाना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, स्वप्रेरित होना, दूसरों को अभिप्रेरित करना अथवा प्रभावित करना, बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना एक नेतृत्वकर्ता की प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। नेतृत्वकर्ता का जो प्रकार है वो किस तरह से हो। लीडर बाई पोजीशन, इस नेतृत्वकर्ता के जो प्रकार हैं वो लीडर बाई पोजीशन के रूप में, लीडर बाई एक्शन के रूप में नेतृत्वकर्ता को काम करने की आवश्यकता है। 2 प्रकार के लीडरिंग की ज़रूरत है। लीडर बाई पोजीशन में हम देखते हैं ऐसे लीडर जो किसी पद पर नियुक्त किए गए हों या जो वरिष्ठ स्टाफ होने के कारण इस पद पर पहुँचे हों, यह लीडर बाई पोजीशन का स्थान है। दूसरी तरफ जो है लीडर बाई एक्शन, जिस पर हमें अपनी समझ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे हम जानेंगे। वे लीडर जो अपने कार्य के आधार पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने
की क्षमता रखते हैं तथा सभी को एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ लेकर चलते हैं और अपने ज्ञान कौशल और सबसे महत्वपूर्ण एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण के कारण हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। यह लीडर बाई एक्शन की भूमिका होती है। इस प्रकार से लीडरिंग की दो विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। लीडर बाई एक्शन की और जो विशेषताएं हैं वह निम्नवत हैं: स्वप्रेरित होना, अन्य को अभिप्रेरित करना, पारस्परिक संबंधों का विकास करना, रचनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन करना, निर्णय लेना और सभी को एक दल के रूप में एक साथ लेकर चलने की क्षमता का विकास करना। इस प्रकार नेतृत्वकर्ता का जो एक विशेष परिभाषा होनी चाहिए। आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में नेतृत्वकर्ता अधिकारी या शक्ति वाले व्यक्ति को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्वकर्ता के पास शक्ति, प्राधिकार, प्रभाव और प्रशासन के से ऊपर नेतृत्व की ओर नामक हथियार होते हैं। इस तरह से नेतृत्व की जो परिभाषा है वो ध्यान में रख करके काम को किए जाने की आवश्यकता है। नेतृत्व की जो भूमिका है नेतृत्वकर्ता का वो कुछ इस प्रकार से हो। एक नेतृत्वकर्ता का आम विजन या दूरदृष्टिगामी होती है। वह दल के माध्यम से विजन के क्रियान्वयन का प्रयास करता है। नेतृत्वकर्ता एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो सहयोग एवं मानवीय संबंधों को प्रेरित करता है। इस प्रकार के लिए वह दल बनाता है, वह उनका नेतृत्व करता है। आपदा की स्थिति में विद्यालय का जो नेतृत्व किया जाना चाहिए, इसके लिए नेतृत्वकर्ता को आपदा प्रबंधन के लिए अध्यापकों से अपेक्षित गुण निम्न होनी चाहिए: सकारात्मक सोच, नवाचारी सोच, रचनात्मक विचारों को मूर्त रूप देना, अभिभावक व समुदाय के से समुचित सहयोग लेना, प्रतिरोध क्षमता एवं लचीलापन, संचार माध्यमों का कौशल प्राप्त करने का प्रयास, गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स का प्रयोग करना। इस तरह आपदा की स्थितियों में कुछ गतिविधियां सुझावात्मक रूप से की जा सकती है जिसका प्रयोग करते हुए हम अपने अधिगम क्षेत्रों को सुदृढ़ बना सकते हैं। छात्र अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व क्या होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अकादमिक नेतृत्व सहायता प्रदान करना। गतिविधियां 4 अकादमिक नेतृत्व के समर्थन के लिए नेतृत्व की खोज करना, सक्रिय अधिगम और निष्क्रिय अधिगम में अंतर समझ पाना, अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकी आदि पर काम करने की आवश्यकता है। अकादमिक नेतृत्व का सहयोग देना कुछ इस तरह से हो। विद्यालय प्रमुख का यह दायित्व है कि वह अपने अध्यापकों से प्रतिदिन या साप्ताहिक चर्चा जरूर करे कि शिक्षण अधिगम के कार्य में क्या कठिनाइयां आ रही है तथा आने वाली समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। संस्था प्रमुख व शिक्षक के इस प्रकार शैक्षिक संवाद से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। निष्क्रिय अधिगम और सक्रिय अधिगम के कुछ विशेष विचार इस तरह से हैं। निष्क्रिय अधिगम क्या है? रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित ना करना, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, छात्रों की विशेष ज्ञान की अवधारणा को जानना, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ले जाना, शिक्षक बच्चों व अधिगम से जुड़ी सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाना, चिंतन मनन हुआ स्वाधिगम के कम अवसर इत्यादि। यह निष्क्रिय अधिगम की विशेषता रही। सक्रिय अधिगम की जो विशेषता है वो कुछ विशेष रूप से इस तरह से है। छात्र को समाज में अपनी स्थिति, अपनी मान्यता का पता लगाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थान दिया जाता है। शिक्षक बच्चों के सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक संदर्भ को समझते हैं जहां बच्चे पलते व विकसित होते हैं। राडर प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को आनंददायी, बाल केंद्रित, सहभागी अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, संवाद, अवलोकन, भ्रमण सुनियोजित करना सक्रिय अधिगम के परिचायक हैं।
अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकी के संदर्भ में भी अकादमिक बल दो स्थितियों पे मिलती है: प्रतिपुष्टि द्वारा बेहतर शिक्षण और लर्निंग राउंडिंग को सामर्थ्य देना। विद्यालय में विभिन्न अधिगम संस्कृति का विकास, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। विद्यालय विकास योजना निर्माण करने के पहले विजन का निर्धारण अति आवश्यक है। विजन बनाना एक प्रथम चरण है। इसके द्वारा अध्यापक योजना निर्माण के पूर्व विजन बनाना जरूरी हो जाता है। इसके बाद ही योजना क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाई जा सकती है। विजन को विकसित करने के लिए भविष्य के लक्ष्य पर चिंतन होना चाहिए एवं विजन की एक निश्चित अवधि हो, जैसे 3 से 5 वर्ष की। विद्यालय विकास योजना के 3 स्तर हैं: योजना, क्रियान्वयन और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। वस्तु स्थिति पर देखा जाए तो विद्यालय विकास योजना 6 चरणों से होकर गुजरती है: दल का गठन, बेसलाइन डाटा, विजन का निर्माण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, लक्ष्य व उद्देश्य, अनुश्रवण व मूल्यांकन। इस प्रकार से हम अपनी विद्यालय विकास योजना को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ विद्यालय शिक्षा में ICT की पहल नितांत आवश्यक है। कुल मिलाकर के इस मॉड्यूल की जो सारांश है, रूपरेखा है, वो विद्यालय संचालन में हमें क्या, क्यों, कैसे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। विद्यालय विकास की हर रणनीति को अपनाते हुए हमें अपने विद्यालय की वृद्धि करनी है। बच्चों के स्थितियों का आकलन करते हुए हमें अपने विद्यालय विकास योजना तैयार करना है। पोर्टफोलियो गतिविधि, इन्हीं आधार पर हमें किसी एक क्षेत्र को निर्धारित करते हुए पोर्टफोलियो बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अतिरिक्त संसाधन और जो है दिए गए हैं, उन अतिरिक्त संसाधनों के संदर्भ में भी हम अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमारी यात्रा कंप्लीट होती है और निम्नवत हम अपने प्रश्नोत्तरी को करते हुए कुल मार्क्स अर्जित कर लेते हैं। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन स्टाफ मीटिंग में होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरे बिंदु में विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा के शिक्षण अधिगम में शामिल होने से विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। विद्यालय विकास योजना केवल शासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोचों को प्रोत्साहित नहीं करता, यह सक्रिय अधिगम नहीं है। दल अधिगम विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को सुपरिभाषित करता है। प्रशासनिक नियमों एवं नियमों की समझ अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। विद्यालय का भौतिक संसाधन शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में सहायक नहीं है। स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव ज्ञान, कौशल एवं आवृत्ति है। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्व की भूमिका लीडर बाय पोजीशन के साथ लीडर बाय एक्शन होना चाहिए। जो 2 बिंदु है, लीडर बाय पोजीशन एवं लीडर बाय एक्शन। प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं 2 गुण, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इस प्रकार से हम अपनी समझ को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और सुदृढ़ कर मॉड्यूल की यात्रा कंप्लीट करते हैं। तत्पश्चात हमें मॉड्यूल समापन होने का एक मैसेज प्राप्त होता है। मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर हमारे प्रमाण पत्र भी इस प्रकार से अपलोड हो जाते हैं। मैंने अपने इस मॉड्यूल के कंप्लीट होते ही जो सर्टिफिकेट राज्य आयुक्त द्वारा प्रदान की गई है वो डाउनलोड करके मैंने इसमें सहेज करके रखा है। इस प्रकार मेरे यह डायरी का समापन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। मैंने अपनी डायरी अपनी समझ विकसित करने के लिए एक वीडियो के रूप में तैयार की है। इसके लिए मैं आप सभी का सदैव आभारी हूँ। नमस्कार।